नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके आर्टिकल्स तो ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ब्लैकस्टोन टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन इंडिया एनुअली। ब्लैकस्टोन काफ़ी बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है, पूरे दुनिया में फेमस है। इसने कहा है कि ये $50 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया में और 25 बिलियन एडिशनल इन्वेस्ट करेगा। आगे आने वाले सालों में ये करेगा $2 बिलियन इन्वेस्ट पर एनम। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ इन्हें एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, जैसे कि इंडिया में मर्जर और एक्विजिशन, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। यूएस में कुछ महीनों में हो जाता है, इंडिया में सालों लग जाते हैं। मर्जर मतलब जब दो कंपनी कंबाइन कर देती है अपने ऑपरेशन को और एक कंपनी बन जाती है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया का नाम सुना होगा। वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया अलग थी। एचडीएफसी ग्रुप और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग थे, अब दोनों एक हो चुके हैं। ये मर्जर होता है। और एक्विजिशन मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद ले। इस प्रोसेस में इंडिया में टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो ये सही बात है कि यूएस में कुछ महीनों में ही ये अप्रूव हो जाता है और खत्म हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने कहा कि कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाए। मतलब कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट है आपको, ठीक है, बिजनेस का डिस्प्यूट है, तो ये थोड़ा जल्दी रेजोल्यूशन हो जाए इसका। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सामने वाली पार्टी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, और आप कचहरी में लेके जा रहे हैं, कोर्ट में लेके जा रहे हैं और वहां पे सालों लग जाए, तो आपके बिजनेस, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस को रिस्क है, बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट ट्रैक प्रोसेस होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही बात है ये भी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि इंडिया में प्राइवेटाइज करना कंपनी को बड़ा मुश्किल है। प्राइवेटाइज मतलब कोई पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनीज होती है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी बोलते हैं हम इन्हें, जहां पे पब्लिक का पैसा लगा है, ठीक है, आम जनता का। इनको प्राइवेटाइज करना है ना, अगर इनको मार्केट से डी लिस्ट करना है, एक तो आईपीओ लाते हैं तो लिस्ट करते हैं, ये हो गया डी लिस्ट करना। डी लिस्ट करने के लिए 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल होता है 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना, तो ये रूल हट जाना चाहिए और प्राइवेटाइज करना ईजी हो जाना चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों कंपनीज को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, कुछ कंपनीज को जो इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से इन्हें हटाना चाहते हैं। आते हैं, अब इन्होंने कुछ तारीफ भी करी है हमारी। इन्होंने कहा है कि REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इन्हें बहुत पसंद है। गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है और यहाँ पे और फर्दर रिफॉर्म्स आने चाहिए। ये किस लिए होते हैं ये? अब जैसे आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, अब अगर आपको गुड़गांव में बड़े कोई कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स दिख रही है, आप उनका भी हिस्सा खरीद सकते हैं, शेयर। तो उस शेयर पे जो रेंट आ रहा होगा आपको, लेट्स से आपने 1% खरीदा तो 1% रेंट आपको मिलेगा। और जब आप उसको बेचेंगे तो जितनी वैल्यू भी उसकी अप्रिशिएट होगी वो भी आपको वहां पे वापस मिलेगी। तो ये होते हैं REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बाद बात करते हैं कि इनका फेवरेट एरिया क्या है। इन्होंने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा है ना, इन्होंने करंट पोर्टफोलियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है सबसे ज्यादा कहाँ पे, प्राइमरी फोकस कहाँ है इनका इंडिया में? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेटा सेंटर पे और लॉजिस्टिक्स पे। ये 3 सेक्टर्स इन्हें बहुत पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्हें आप भी नोट कर लीजिए, रिसर्च कीजिए कि ऐसा क्या है इन सेक्टर्स में। ठीक है, इसके अलावा इन्हें क्या पसंद है? इन्हें हेल्थ केयर बहुत पसंद है और कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस काफी पसंद आ रहा है। और होटल्स पे ये बहुत बुलिश है इंडिया में। इन्हें लगता है आगे होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ देख सकती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। गोल्ड टचेज न्यू पीक ऑफ 69,200 पर 10 ग्राम। गोल्ड ने नया हाई बना दिया, ठीक है, 69,200। सिल्वर भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है अभी, 80,700 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये भी हाई पे चल रहा है सिल्वर भी अपने। ठीक है, क्या रीजन है? 2 रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कि गोल्ड बढ़ रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत अनसर्टेनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान वगैरह को लेके भी काफी स्पेकुलेशन देखने को मिलता है, होती रेबल्स को लेके। तो इसकी वजह से गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। क्यों? जब भी कहीं वॉर हो, कुछ भी बुरी खबर आए, लोग जो है इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में लगाना शुरू कर देते हैं, रिस्की एसेट्स से सेफ एसेट्स में। गोल्ड को सेफ माना जाता है। और दूसरा रीजन क्या है? यूएस में फेडरल रिजर्व बोल रही है कि हम ब्याज दर को कम करने वाले हैं, लेकिन कब करने वाले हैं ये बता नहीं रही है। इसको लेके बड़ा अनसर्टेनिटी है, तो इसकी वजह से भी गोल्ड के रेट्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 फैक्टर्स यहाँ पे इनको बताए गए हैं। तो ब्याज दर को लेके तो ट्रेडर्स अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बुधवार को कुछ खबर आनी है, अनाउंसमेंट आनी है, तो लेट्स सी क्या होता है। उसके आगे फिर क्लैरिटी आएगी कि गोल्ड के प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे। सबसे पहले है ओपेक प्लस मिनिस्टर्स ऑयल आउटपुट कीप ऑयल आउटपुट पॉलिसी स्टडी। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या करती हैं? जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है ना, इन्होंने एक कार्टेल बना लिया। अब ये
प्रोडक्शन को एक साथ घटाती है, एक साथ बढ़ाती है। इससे क्या होता है, ये प्राइस को ना कंट्रोल करती है पूरी दुनिया में, क्रूड ऑयल के प्राइस को। इनका गोल एक ही है कि क्रूड ऑयल का प्राइस घटना नहीं चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इनको पैसा और ज़्यादा मिलता रहेगा। ओपेक प्लस में कौन आ जाता है, रशिया भी आ जाता है। तो इन्होंने अभी, ठीक है, ये कहा कि ऑयल प्राइस हाईएस्ट आ चुका है पिछले 5 महीनों में, ठीक है। और इन्होंने रिव्यू किया मार्केट्स को, उन्होंने कहा कि सप्लाई कम कर रखी है ऑयल की, जिसकी वजह से ऑयल में हमें रैली देखने को मिल रही है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हो रहा है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, तो वो क्रूड ऑयल ये अपना जो क्रूड है वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $89 पर बैरल के हिसाब से ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था, हाईएस्ट है अक्टूबर 2023 से, ठीक है। तो लास्ट मंथ भी रशिया और सऊदी अरेबिया ने क्या कहा कि हम प्रोडक्शन को कट करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से, ठीक है, ताकि हम मार्केट को सपोर्ट कर सके। उन्हें लग रहा था कि डिमांड तो है नहीं ऑयल की, तो प्रोडक्शन को और कट कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये रिड्यूस करेंगे ऑयल आउटपुट रादर देन एक्सपोर्ट्स इन सेकंड क्वार्टर, ताकि प्रोडक्शन कट को इवनली शेयर किया जाए। तो चाह रहे हैं कि एक ने कट किया, सब साथ में कट करे प्रोडक्शन को, ठीक है, ताकि ऑयल का प्राइस बेसिकली बढ़ा ही रहे, नीचे ना आए, ठीक है। अगली आर्टिकल है एक्स अपॉइंट्स न्यू हेड टू ओवरसी कंटेंट रूल्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेल डिस्क्लोजेस $7 बिलियन ऑपरेटिंग लॉस फॉर चिप यूनिट। अब देखिए दुनिया में, अब देखिए चिप मेकिंग कंपनीज इस टाइम पे जो सेमीकंडक्टर चिप बना रही है वो वर्ल्ड के मतलब पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड हाई बना रही है इस टाइम पे, अपने वैल्यूएशन में इतना सक्सेसफुल हो रही है। एक इंटेल ऐसी कंपनी जो आप कह सकते हैं नोकिया थी एक टाइम पे, फोन्स में जैसे नोकिया था वैसे ही चिप में, ठीक है, सबको इंटेल का नाम पता था। आज उसका लॉस $7 बिलियन हो गया है $5.2 बिलियन से, ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस। और रेवेन्यू भी $18.9 बिलियन पे आ गया है $27.49 बिलियन से, 31% का डिक्लाइन है यहाँ पे। शेयर्स भी इसके 4% गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही इतना टफ है। TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान की कंपनी है जो चिप बनाती है सेमीकंडक्टर चिप्स, ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है प्रोडक्शन को, और जिसकी वजह से इंटेल यहाँ पे पैसे नहीं कमा रही। ब्लैक रॉक KKR सेल एडनॉक स्टेक बैक टू अबू धाबी। तो ब्लैक रॉक और KKR, ठीक है, दोनों काफ़ी बड़े जायंट्स हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इन्होंने एडनॉक ऑयल पाइपलाइन, एक ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क कंपनी है, उसके 40% स्टेक था जो अब ये वापस बेच रहे हैं अबू धाबी को। अबू धाबी में एक फर्म है जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, इनका जो नाम है ये है ल्यूनेट। $105 बिलियन एसेट्स के मैनेज करते हैं ये, और इनको ये वापस बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितने में बिकेगा ये, लेकिन ब्लूमबर्ग का कहना है कि इससे $4 बिलियन तक के पैसे आ सकते हैं। अगला आर्टिकल है चाइना जापान के बारे में। चाइना और जापान में सर्विस एक्टिविटी सर्ज हो रही है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, एक सर्विस एक्टिविटी। चाइना में आप देखेंगे कि इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, और स्टॉक मार्केट भी 20-25 साल के लो पे आ गया था, ठीक है। इकोनॉमी इतनी बेकार हो गई थी कोविड के 19 के बाद से। तो ये अच्छी खबर है चाइना के लिए कि वहाँ पे सर्विस सेक्टर अब ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिवैम्प हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही जापान देखिए, यहाँ उल्टा केस है। जापान की इकोनॉमी रिसेशन में तो आ गई है, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट पिछले 30 साल के हाई पे है, नया रिकॉर्ड बना दे रहा है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों कंट्रीज में स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप कितना अलग है इकोनॉमी की ग्रोथ से, ठीक है। जापान में भी हमें टूरिज्म और इन सारे सेक्टर्स की वजह से अच्छे सर्विस सेक्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आखिरी आर्टिकल है Xiaomi ने रिसीव किया है 1 लाख ऑर्डर्स, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक कार के लिए। MI के फोन्स रेडमी यूज़ किया है आपने। अब ये कंपनी कार्स बना रही है, इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि बहुत ही अच्छे दिखने में हमें लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम है SU7। इन्होंने लॉन्च किया और 1 लाख कार्स के ऑर्डर्स आए इनके पास, बाय ऑर्डर्स, ठीक है। तो पहली 5,000 बैच कार्स की बैच जो है ये अभी डिलीवर की जाएंगी। और Xiaomi ने पहले ही बोल दिया है बायर्स को कि उन्हें वेट करना पड़ सकता है 4 से 7 महीने, जो कि कुछ नहीं है। इंडिया में महिंद्रा की कार्स के लिए आप जाइए 2-2.5 साल वेटिंग आपको दिखा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना वेट वो कर लेंगे। तो हमें देखना होगा कि चाइना भी इलेक्ट्रिक कार की रेस में तो बिल्कुल अब पीछे नजर नहीं आता, उल्टा हमें लग रहा है कि क्या पता ये टेस्ला को ही पीछे ना छोड़ दे, क्योंकि टेस्ला की कार्स लोग बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, राइट, प्लस काफ़ी सारे इश्यूज भी लोग बताते हैं। तो हमें देखना होगा कि चाइना कैसा फेयर करता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल कार्स बना रहा है क्योंकि वो, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार लोग खरीद ले, लेकिन है ही इतनी महंगी, पेट्रोल कार से तो बहुत एक्सपेंसिव है, और डीजल से तो और, मतलब आप देखिए डीजल को हम महंगा मानते हैं, लेकिन ईवी के रेट से कीजिए क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।